अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कज गो मुंह तुझसे अलग रहे, दरोग गो लब तुझसे दूर हो। तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पांव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, न दाहिने मुड़ न बाएं, और अपने पांव को बदी से हटा ले। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, ये मेरी बहुत बड़ी इज्जत है, खुशकिस्मती है, खुशी है कि मैं खुदा के प्यार के इस दरबार में आपका स्वागत कर रहा हूं। ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर, बहुत बड़ी उसकी मेहरबानी है। मैं शुक्रगुजार हूं उसका। इस तरह खुदा का प्यार मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैं तो सिर्फ जो कुछ कहता हूं वो आपके कान तक पहुंचता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस दुनिया में लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत दुख में हैं, मुसीबत में हैं, इसलिए कि कहीं प्यार नजर आता नहीं। ये तो एक किस्म की सौदेबाजी है, एक किस्म की सौदागरी है। लोग एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो, जिसने हमको पैदा किया है उसका प्यार निराला है, सबके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए भी है। कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, दोस्तों, आपको याद होगा, अपने बारे में तो नहीं याद होगा लेकिन अपने बच्चों के बारे में याद होगा कि पहला कदम जब उन्होंने रखा और चल पड़े तो कितनी खुशी मनाई गई। पहला कदम बड़ा कीमती और खूबसूरत मौका होता जिंदगी में, ये देखना कि हमारे बच्चे ने या हमारी बच्ची ने अब चलना शुरू किया है, पहला कदम रखा है। उसके बाद फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि वो चलने लगते हैं, लेकिन वो चलना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। किसी ऊंची जगह चढ़ जाएंगे और माँ बाप को पता होता, माँ को पता होता है ये गिर जाएगा, यहाँ से ये गिर जाएगी, चोट लगेगी, लेकिन वो वहीं जाना मांगते हैं, वहीं चल के पहुंचना मांगते हैं जहां उनका जी चाहता है। वो अपने लिए रास्ता निकालते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि जिंदगी के बड़े बड़े फैसले करता है इंसान, अपने लिए राहें चुनता है। खुदा के कलाम में हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसा रिश्ता खुदा के साथ टूटा है इंसान का, जिसकी वजह से वो ऐसे रास्ते चुनता है जिनका अंजाम अच्छा नहीं, अंत उसका अच्छा नहीं। लिखा ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, मगर उसे दिखाई नहीं देता। खुदा के कलाम में से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जगह जगह से पढ़ेंगे और आप देखना, सुनना। आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं तो हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि आप एक छोटी सी फोन कॉल कीजिए। फर्ज कीजिए मैं नहीं हूं तो आप अपना नाम और अपना पता और अपना फोन नंबर दे दीजिए मशीन पर, तो आपको बाइबल भेज दी जाएगी।
और कोई खर्च नहीं होगा इसका, आपको फिर कोई खत भी नहीं लिखेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, सिर्फ आपको बाइबल जैसा मांगेंगे वो भेज देंगे, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में। अंग्रेजी की तो आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन उर्दू, हिंदी, पंजाबी की आपको चाहिए तो आप फोन करके मांग लेना, बड़ी खुशी होगी, हमें आपको भेज देंगे। पिछले दिनों में भी बहुत लोगों ने बाइबलें मांगी, उनको भेज दी गई। तो मैं जगह जगह से पढ़ूंगा, आप देखना, और उनमें हम ये देखेंगे कि इंसान का चूंकि रिश्ता खुदा के साथ टूट जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने रास्ते चुनता है, जिंदगी के रास्ते। खुदा का शुक्र हो अगर आपने अच्छा रास्ता चुना है, लेकिन मैं उन बातों का जिक्र करता हूं जो बहुत लोग सुनकर कहते हैं कि ऐसा लगता है ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है। तो अगर कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा बहन, ऐसी बहन है जो देखे कि ये बातें लगती हैं जिंदगी पर, तो आप सुनते रहना और आपको खुशी होगी इस बात की कि खुदा सब कुछ जानता है और अपने प्यार की वजह से बार बार पास आके आवाज देता और कहता कि ये रास्ता ठीक नहीं है, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे बताऊंगा कहां चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, मैं तुझे दिखा दूंगा कि तेरी जिंदगी का अंजाम कितना खूबसूरत होगा अगर तू मेरी बात मान ले। सो देखो, पहले देखते हैं वो रास्ते जो इंसान खुद चुन लेता है। यहां खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह नबी की किताब में देखते हैं और उसका 57वां बाब, यशायाह नबी की किताब 57वां बाब, और देखो उसमें एक जगह लिखा है कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया था। दिल की निकाली हुई राहें, दिल तो ना जाने कैसी कैसी बातें मांगता है, चाहता है, दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है, मेरा मन चाहता है, मांगता है मन, और फिर इंसान रास्ता निकालता है ताकि वो बात पूरी हो जाए। वो ख्वाहिश जो पैदा हुई है उसको पूरा करने के लिए रास्ता निकालता है इंसान। अगर वो खुदा की निकाली हुई राह नहीं होती, दिल की निकाली हुई राहें होती हैं। और दिल के लिए लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है। हीलेबाज है, हीले बहाने करने वाला है, और इसकी जो बीमारी है उसका इलाज इंसान के पास नहीं है। इंसान अपने दिल को तब्दील नहीं कर सकता, ये खुदा का कहना है। दिल की निकाली हुई राह, एक और राह उसका जिक्र है इसी यशायाह नबी की किताब के 66वें बाब में और उसका 65वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं। फिक्रों की पैरवी, फिक्रें, एक एक फिक्र जैसे छाई हुई होती है और उसके पीछे चलना पड़ता है, जैसे खींचती है फिक्र, ऐसी फिक्र हो जाएगी कि कुछ और सोच ही नहीं सकते, वो फिक्र खींचेगी। लिखा फिक्र की पैरवी, खुदा की पैरवी नहीं, सच्चाई की पैरवी नहीं, अच्छाई की और नेकी की के पीछे नहीं चलना है, फिक्रों के पीछे चलते। ऐसी अजीब किस्म की हालत होती है इंसान की, फिक्रें खा रही हैं। किसी ने कहा था ये भी कोई जिंदगी है, गम की मारी जिंदगी, फिक्र से लचकी हुई बीमारो लागर जिंदगी। ये बुरा हाल हो जाता है फिक्रों की पैरवी करने वालों का। हर वक्त फिक्रें जैसे खाती हैं, जैसे लकड़ी को दीमक खाती है, कीड़ा खाता, घुन खाता, ऐसी फिक्रें इंसान को अंदर अंदर खाती हैं, क्योंकि वो उस राह पर चल पड़ा है जो उसे खुदा ने नहीं बताई, वो तो अपनी दिल की निकाली हुई राह है। फिर एक और जगह लिखा हुआ है 65वां बाब 66वां बाब और उसकी दूसरी आयत, यशायाह नबी की किताब 66वां बाब और उसकी दूसरी आयत में यह लिखा है कि तीसरी आयत में, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनके नफरती चीजों से मसरूर हैं। दिल ने जो रास्ते चुन लिए हैं उनमें नफरती बातें, ऐसी बातें जिनसे खुदा को नफरत है, लेकिन वो उनको सरूर है, वो बड़े खुश हैं उसमें।
बड़ा अच्छा लगता है। गुनाह में लज्जत है, वरना कोई ना करे। गुनाह में लज्जत है, अच्छा लगता है गुनाह, मगर हमको ये ध्यान नहीं रहता कि हम उस तरफ जा रहे हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, और उसका अंजाम मौत और बर्बादी और शर्मिंदगी। लिखा है वो नफरती चीजों से मसरूर है। ऐसा दिमाग इंसान का खराब हो जाता है कि जिन बातों के लिए रोना चाहिए उन पर हंसी आती, खुश होते हैं। हमने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी कामयाबी हो गई। ये इंसान की निकाली हुई राहें हैं, उसका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बताया है खुदा के कलाम में, ये वो लोग हैं जो सरकश हैं, मगरूर हैं। ऐसे इस राह पर चलने वालों को आप देखें, उनके अंदर बड़ा गरूर होता, घमंड होता है, तकब्बुर होता, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है, किसी की सुनने को तैयार नहीं। खुदा का कलाम कुछ मतलब नहीं रखता उनके लिए, क्योंकि दिल जो कुछ चाहता वो करते हैं। फिर उनको दिखाई नहीं देता कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अजीब बात यह है कि वो देखते हैं दूसरे उस रास्ते पर चलने वालों का क्या हाल हुआ है, लेकिन वो कहते हैं वो तो बेवकूफी हो गई उससे, वो तो बेवकूफी की वजह से फंस गया। अपने लिए समझते हैं कि वो बड़े अक्लमंद हैं, वो कभी नहीं गिरेंगे, वो कभी नहीं फंसेंगे। ये ठीक नहीं है। ये इंसान की निकाली हुई वो राहें हैं, वो रास्ते हैं जिनमें ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर इंसान खुश तो होता है, मजा तो आता है, लेकिन उनको यह नजर नहीं आता कि इसका अंत कितना बुरा है, क्या होने वाला उनको दिखाई नहीं देता। कैसे कैसे प्यारे नौजवान हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, एकदम से दौलतमंद हो जाते हैं, बड़ी तरक्की कर लेते हैं, और दूर 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 होते चले जाते हैं, हर अच्छाई से, हर खूबी से दूर होते चले जाते हैं, माँ बाप से, रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। फिर एक किस्म का अकेलापन होता है। कितने तो ऐसे जो अपने आप को मार डालते हैं, कुछ खा के मर जाते हैं, और कुछ ऐसे जिनका हशर हम रोज अखबार में पढ़ते हैं। बड़ा दुख होता है कि यही बच्चा अगर कहीं सही रास्ता चुन लेता तो माँ बाप के लिए कितनी खुशी होती, बाप कितना खुश होता, माँ कितनी खुश होती, भाई बहन कितने खुश होते। मेरा दिल रोता है उन माँ बाप के लिए, उनके साथ, आपके साथ मेरा दिल रोता है, जिनके बच्चों ने बुरा रास्ता चुन लिया और अब वो है नहीं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरा दिल आपके साथ है, मेरी दुआ आपके साथ है। लेकिन देखो, ये बात सच है। अब ऐसे रास्ते चुन लेते हैं अपनी जिंदगी में जो मौत की राहें हैं, दुख की राहें हैं। नजर आते बड़े खुश, लेकिन भटके हुए होते हैं। खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, मुसीबत जिंदगी भर की हो जाती है। यह है वो परेशानी जो हर एक की जिंदगी में है। मेरे सामने ये है, अगर समझ में आ जाए तो आप भी पहचान लेंगे, आपके सामने भी है। हर रोज हमें फैसले करने पड़ते हैं, हर रोज हमें चुनाव करना पड़ता है। जबान का चुनाव, क्या बोलूं, कौन सी ऐसी बात है जो ना कहूं तो अच्छा है, चुनाव करना पड़ता है। किसके साथ वक्त गुजारूं और किन की सोहबत से अलग हो जाऊं, ये चुनना पड़ता है, चुनना पड़ता है। किसकी बात सुनो, किसकी बात ना मानो, ये चुनना पड़ता है। लेकिन इसकी समझ खुदा देता है। देखो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, कुछ बातें हैं जो मैं आपको दिखाना मांगता हूं। वो एक तो है अमसाल की किताब 5वां बाब और 27वीं आयत है। अमसाल की किताब, जबूरों की किताब के बाद अमसाल की किताब है, कहावत। उसका 5वां बाब और 27वीं आयत, ये लिखा, इंसान की सब राहें खुदावंद की आंखों के सामने हैं। इंसान की सब राहें जो उसने चुन ली हैं, खुदा की मर्जी को ठुकरा के, माँ बाप की नाफरमानी करके, उनका हुक्म नहीं माना, किसी की भी समझी बात नहीं सुनी, रास्ता चुन लिया है। खुदा जानता है आपने कौन सा रास्ता चुना। कुछ ऐसे रास्ते आपने चुन लिए, मैंने चुन लिए, मेरे लिए डर है रात दिन कि मैं चुन लूं,
जो किसी को मालूम नहीं होंगे, कोई नहीं देखेगा, किसी को नहीं मालूम हम क्या सोचते हैं और क्या सोचना अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है, किसी को नहीं मालूम होता। लेकिन यह लिखा कि इंसान की सब राहें खुदा की आंखों के सामने हैं। चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रही हैं, खुदा की आंख से छिपा हुआ नहीं है। हम उसे छिपा के अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं हमारी, हम बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे किसी को दिमाग में कोई बीमारी हो और दर्द की वजह से बुरा हाल हो, तो उसको आप कोई दवाई खिला दें, दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो तो आर्जी है, बीमारी नहीं जाएगी उससे, एक किस्म का आराम तो आ जाएगा लेकिन बीमारी वहीं रहेगी। इसी तरीके से लगता तो हम खुश हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कोई भाई सुन रहा है, सुनता है, बहन सुनती हैं आप, तो जरा ध्यान से सुनना। जो बात मैं आपको कह रहा हूं ये खुदा के कलाम की है, मेरी नहीं है। कोई बात ऐसी है नहीं जो उसकी आंखों के सामने नहीं है। एक किताब है बाइबल में, उसको कहते हैं होसिया नबी की किताब, उसका 7वां बाब और दूसरी आयत में यह लिखा, वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। डरना चाहिए। ये जो खुदा का डर होता है ये बहुत बड़ा खजाना है। इसके लिए लिखा, खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। खुदा मुझ पर रहम करे, ये खजाना मेरी जिंदगी में उंडेल दे, उसका डर रहे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है, उनका रास्ता मेरी आंखों के सामने है। फिर एक जगह लिखा हुआ है, अब उनके आमाल ने जो मुझ पर आया हैं उनको घेर लिया है। खुदावंद कहता है मुझे रास्ता भी मालूम है और मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि अब वो गिर गए, घेर लिया है। दाऊद एक जगह लिखता है 40वें ज़बूर में, बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है। ऐसा घेर लिया कि अब रास्ता दिखाई नहीं देता, निकलूं कैसे। फैसला कर लिया, बुरे रास्ते पे चल पड़े, अब देखो इधर जाओ तो मुसीबत, उधर जाओ तो मुसीबत, कहीं से नजर नहीं आती, कहीं भी नजर नहीं आती उम्मीद। क्या बनेगा, क्या होगा। बहुत लोग हैं मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत लोग हैं दुनिया में ऐसे जिन्हें मालूम नहीं कि अब क्या करें। सब कुछ करके देख लिया, जिसके पास जाओ वो लूट लेता है। जिससे कुछ मांगो वो पहले आपसे मांगेगा, वो आपसे मांगेगा पहले। आप किसी से क्या मांगोगे, वो तो खुद मांग रहा है। या तो पैसा मांगेगा या कुछ और चीज मांगेगा। जो खुद मांग रहा है वो आपको क्या देगा। रास्ता नहीं बदल सकता कोई। देखो कैसी खुदा की मेहरबानी है। वो कहता मुझे मालूम है, उनकी राहें मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। खुदावन जानता है, लेकिन देखो कैसी मेहरबानी खुदा ने की है। यही अमसाल की किताब जहां यह लिखा है कि एक ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। यह सच बात है। खुदा जानता है, कह रहा मुझे मालूम है कि जिस रास्ते पर तू चल पड़ी है, जिस रास्ते पर तू चल रहा है या चलने वाला है, सोच के फैसला कर, मुझे मालूम है इसके अंजाम क्या होगा। उनके लिए यह लिखा है कि एक राह खुदा ने निकाली है इंसान के लिए। जब रास्ते सारे बंद हों, जिधर देखो अंधेरा, जिसकी तरफ उम्मीद से देखो, आप देखोगे कि वो लूटने को तैयार है। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या करें फिर? खुदा की तरफ देखो। जिसके प्यार का मैं जिक्र आपको सुनाता हूं उसकी तरफ देख। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, प्यारे भाई, उसकी तरफ देख। मैं हाथ जोड़कर आपकी मिन्नत कर सकता हूं, उसकी तरफ देखो जो आपकी तरफ देख के कह रहा है मुझे तेरी सारी शरारत मालूम है, तेरा गुनाह मालूम है, मुझे मालूम है कि तूने गलत फैसला कर लिया है, मुझे मालूम है कि अब तू चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन मेरी हयात की कसम, मुझे अपनी जान की कसम, शरीर के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं है। एक रास्ता है जो मैंने तेरे लिए निकाला है। आप जानना चाहते हो वो रास्ता कौन सा है? वो क्या रास्ता है? वो रास्ता खुदा ने खुद निकाला है। आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं।
यूहन्ना की इंजील में खुदा का प्यार है जो जिस्म में जाहिर हुआ है। खुदा ने अपना हुक्म बख्शा है जिसे हम शरीयत कहते हैं। कैसी प्यारी प्यारी बातें खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बताते हैं कि क्या करना चाहिए। और आप मेरे साथ सहमत होंगे, पढ़ने के बाद फिर इंसान सोचता है कि ये अच्छी बातें हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर आप किसी से पूछेंगे, वो और बताएंगे कुछ और करो, ये भी करो, फिर आप वो कर चुके हैं, कोई वो करो, आप करते रहो। मैं तो उस बात का जिक्र करता हूं, आपको सुनाता हूं जो खुदा ने किया है आपके लिए अपने प्यार की वजह से। उसका प्यार सचमुच अजीब है, निराला है, सबके लिए है, बिला शर्त है। और जब उस प्यार को हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह में, तो कई दफा यकीन नहीं आता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ऐसा कैसे कर सकता है, मगर उसने किया। वो तो गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। वो तो उनके पास जाता जिनके पास कोई जाने को तैयार नहीं है, जिन्हें फेंक दिया गया है, जिन्हें यकीन आ गया है कि मैं तो कूड़ा हूं, खुदा मुझ पर कब नजर करेगा। तो वो दूसरों की मिन्नतें करते कि मेरे लिए दुआ करें, आपकी सुन लेगा, वो मेरी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा आपकी दुआ? आपकी दुआ क्यों नहीं सुनेगा? क्या आपको प्यार नहीं करता वो? किसी को नहीं मालूम आपकी क्या कीमत है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, कोई पहचान नहीं सकता आप कितने कीमती हैं। बेशक रास्ता गलत चुन लिया होगा, बेशक मुसीबत ने घेर रखा होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं तो बड़े हाथ जोड़ के नम्रता के साथ डरते और कांपते हुए आपको ये बात बताया करता हूं, और आज फिर बता रहा हूं, यकीन कर लो, उसने आपके लिए एक रास्ता निकाला, और अगर आपने वो रास्ता ले लिया तो सभी कुछ मिल जाएगा। तो समझो सभी कुछ ले लिया। जब खुदावंद यीशु इस दुनिया में आया है तो उनके पास पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचता। लोग उस पर इतराज करते हैं, तू गुनाहगारों के साथ मिलता है, उनके साथ खाना खाता है। उसने कहा मैं इन्हीं के लिए आया हूं, उनके लिए जो जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, जो जानते हैं कि हम पार नहीं हो सकते, उनके लिए आया है। वो रास्ता उसने निकाला। देखो उसने अपने लिए क्या कहा है। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, मैं उसमें से आपको पढ़ के सुनाता हूं यीशु मसीह ने क्या कहा है। 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, उनकी तरफ देख के कहा, सुनो, दुनिया का नूर मैं हूं। अब तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा, मैं हूं वो रास्ता। अगर कोई मेरे पीछे चलेगा तो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। एक ऐसी रोशनी आएगी उस रास्ते पे चल के जो जिंदगी में और जिंदगी के कामों में, बातों में, ख्यालों में, चाल में, सब में वो दिखाई देगी बात। मैं हूं वो रास्ता। तुम्हारे दिल ने रास्ते निकाले हैं, तुमने अपने ख्यालात पर भरोसा किया, अपनी हिकमत पर, अपने इल्म पर, अपनी रास्तबाजी पर। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यह कह दिया कि कोई खुदा नहीं, लेकिन वो कहता मैं वो रास्ता हूं, मेरे पास आओ। अगर कोई मेरे पीछे चलेगा तो अंधेरे में नहीं रहेगा, जिंदगी का नूर पाएगा। फिर ये देखो इसी का 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में यीशु मसीह ने कहा, राह, रास्ता और हक और सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। एक वो रास्ता है जो इंसान ने अपने लिए निकाला है, वो रास्ते जो उसने चुन लिए हैं, वो ऐसे रास्ते हैं जिनका शुरू तो है अच्छा, अंत है अंधेरा। ऐसी हालत में खुदा पास आके कहता है, मेरे पास आ जा, मैं हूं वो रास्ता। अगर आज तू चुन ले तो बच जाएगा।
कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले प्यारे भाई प्यारी बहन, मैंने खुदा के कलाम में से आपको कुछ आयतें पढ़ के सुनाई, ऐसी बातें सुनाई जो सच हैं। ये सच है कि इंसान अपने रास्ते चुनता है और कई दफा ऐसे रास्ते चुन लिए जाते हैं जिनकी शुरुआत तो बड़ी अच्छी खूबसूरत मालूम होती है, उसमें बड़ी उम्मीद नजर आती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस रास्ते पर चलने से जीते जी इंसान एक ऐसी चिता में जलता रहता है कि जिसका बुझाने वाला कोई नहीं। मुझे मालूम नहीं आपका क्या हाल है, मुझे मालूम नहीं आपने कौन सा रास्ता चुन लिया है, लेकिन खुदा का शुक्र हो जो ये कहता है कि मुझे तेरी सारी राहें मालूम है, तेरे सारे रास्ते मेरी आंखों के सामने हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि तू जीते जी एक चिता में जल रहा है, मर रहा है। तेरा दुख कोई समझ नहीं सकता, तू किसी को बता नहीं सकती, लेकिन मैंने तेरे लिए एक रास्ता निकाला है। मैं खुदा का प्यार हूं। आप पढ़ेंगे इंजील में तो खुदा यीशु खुदा का प्यार है, वो आपसे कहता है तूने दरवाजा बंद कर रखा है सबके लिए, ताकि कोई अंदर ना आ जाए, दिल में ना आ जाए, देख ना ले कि दिल का क्या हाल है। लेकिन तू मुझ पर भरोसा कर सकती है मेरी बेटी, तू मुझ पर भरोसा कर सकता है मेरे बेटे। मैं खुदा का प्यार हूं तेरे लिए, यह कहता खुदा यीशु। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, खोल दरवाजा, मैं अंदर आऊंगा और अंदर से तुझे दिखाऊंगा। फिर तुझे दिखाई देगा कि तूने क्या चुन लिया है। फिर मैं तुझे ताकत दूंगा ताकि तू उसे फेंक दे, तू खुद फेंक देगा, खुद फेंक देगी उस चीज को। और फिर जब तू मेरे पीछे चलेगा, जब तू मेरे पीछे चलेगी बेटी, तो जिंदगी का नूर पाएगी। फिर तेरी जिंदगी में एक रोशनी आएगी, एक नयापन आएगा, वो खुशी आएगी जो खरीदी नहीं जा सकती, वो खजाना मिल जाएगा जो कोई और नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे ये दुआ कर लें, आए खुदा यीशु तू खुदा का प्यार है, मैंने अपनी जिंदगी में गलत रास्ते चुन लिए और मेरा हाल अच्छा नहीं है, फिक्रें मुझे खा रही हैं, बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर रखा है। मेरे दिल में आ, मुझ पर रहम करके मुझे छुटकारा दे और मुझे अपनी रोशनी में चला। आज मैं तुझे अपने दिल में ले रहा हूं प्यारे यीशु। प्यारी बहन कह दो, आए प्यारे यीशु मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे रही हूं। अगर आपने ये दुआ की है तो उसने सुन लिया, उसने सुन लिया। अब देखना आपकी जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा।